हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीच मैक्स। एंड इस वीडियो में दोस्तों करने वाले हैं हमारा जो असाइनमेंट है 222 जो कोड है हमारा सब्जेक्ट कोड ब्लिस का। उस असाइनमेंट का जो सब्जेक्ट कोड हमारा 222 है, उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 4 का जो पीडीएफ है उसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। एंड नाउ दोस्तों, जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर नहीं किया है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देंगे। इससे क्या होगा कि अपने दोस्त का भी साथ में अपने दोस्त लोग को भी लेकर चलना है एंड उसका भी जो है असाइनमेंट पूरा क्लियर हो सके। एंड चलते हैं हम लोग दोस्तों अपने पीडीएफ की ओर। पीडीएफ की ओर चलते हैं। हमारा जो पीडीएफ है कोर्स कोड 222 का, उस कोड का सॉल्यूशन देखते हैं, उसका सॉल्व्ड आंसर देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में हमें मीडिया के बारे में कुछ बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछ रहा है उस मीडिया के बारे में व्याख्या देना है जिसके द्वारा हम सभी क्या कहते हैं आगे विकसित होते हैं, नए नए सूचना का हमें ज्ञान होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। उसका जो पीडीएफ हमारा आ गया है, पीडीएफ में हम लोग देख रहे हैं इसका आंसर मीडिया कर्मी किस प्रकार सूचना स्रोत के रूप में कार्य करती है एंड इसके बारे में हमें थोड़े बहुत व्याख्या देना है 500 शब्दों में। तो चलिए देखते हैं हम लोग मीडिया कर्मी जो है, मीडिया हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है एंड वो किन किन बिंदुओं पर हमें जागरूक करते हैं एंड उस सब के बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, ये हमारा कुछ क्वेश्चन नंबर है और इसका जो आंसर है हम लोग इस तरह से देख रहे हैं। पीडीएफ इसका मैंने ओपन कर दिया है। इस पीडीएफ को लेकर हम सभी क्या करेंगे, अपने असाइनमेंट को पूरा करेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला पेज है। नाउ आगे चलते हैं हम लोग। नीचे की ओर आप देख रहे हैं यहाँ पे दोस्तों दिख रहा होगा आपको दूसरा नंबर ऑप्शन, दूसरा जो हमने लिखा है पहला ऊपर है सूचना एकत्रण और सत्यापन दोस्तों। दूसरे नंबर पे क्या है, सूचना का प्रसारण दिया हुआ है दोस्तों। जब तक मीडिया वाले को क्या होता है ना कि उनके पास जब तक उस खबर का पूरी बेहतर तरीके से उसके पास जानकारी नहीं हो जाती है, तब तक कि वो क्या उसे अपने समाचार पत्रों या फिर पत्रों के द्वारा किसी के पास प्रसारण नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसमें इस पॉइंट में यही लिखा है कि एक बार पहले वो क्या करते हैं, जानकारी को एकत्रित करते हैं एंड नाउ फिर उसके बाद क्या करते हैं वो मीडिया कर्मी रेडियो चैनलों एंड टीवी के माध्यमों से एंड अन्य वेबसाइटों के माध्यम से उसे सभी के पास पहुंचाने का कार्य करते हैं, हम सभी के पास। तो इस बिंदु पे आप लोग खुद से भी लिख सकते हो, एक नहीं 4-4 पेज के 8-10 पेज भी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा है ये आपको कुछ इस तरह का दिख रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। लिखते लिखते क्या है कि हमें खुद इस सब के बारे में काफ़ी जानकारी हो गया एंड या आप भी लिखेंगे तो आपको भी एग्ज़ाम्स में किसी का सहारा या फिर किसी की मदद नहीं लेने पड़ेंगे। आप खुद से भी इस पर काफ़ी डिस्क्राइब करके आप लिख सकते हैं इन पॉइंट्स पे। ठीक है, बस आपको थोड़े बहुत इस सब के बारे में थोड़े से जानकारी लेने पड़ेंगे, क्योंकि आप ब्लिस कोर्स कर रहे हैं तो इतनी भी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। चलिए आगे देखते हैं फिर हम लोग। यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या कहता है ना कि ये जैसे आपदा, ठीक है, आपदा और संकट के समय भी काफ़ी महत्व है मीडिया कर्मियों का, काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। क्योंकि उस समय ये होता है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो घबराहट में रहते हैं,
क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई मदद नहीं आ रहा है या फिर मदद मिलने वाला नहीं है। तो मीडिया वाले के थ्रू ही हम सभी को एक क्या बोलते हैं, जागरूकता अपने अंदर में आती है, मतलब विश्वास आता है कि हमारा भी कोई मदद करने वाला है। तो मीडिया कमी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे आप देख सकते हैं प्राकृतिक आपदाओं, देखते हैं प्राकृतिक आपदाओं जैसे महामारी या फिर युद्ध जैसी स्थितियों में भी मीडिया क्या करते हैं, तो हमारे पास सूचना का सबसे बेहद स्रोत उसे माना जाता है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये वे राहत कार्यों की जानकारी, जैसे राहत कार्यों की जानकारी, सुरक्षा उपाय और सरकारी निर्देशों को वो हम तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो इन सभी मुद्दे और इस सभी पॉइंट्स पे मीडिया कर्मी काफ़ी इम्पोर्टेंट बन गया है हम लोगों के जीवन में, दैनिक जीवन में तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ही दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए आगे हमारा जो पॉइंट है, इस क्वेश्चन पे दोस्तों आप काफ़ी बहुत अच्छा थिंकिंग के साथ आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं फिर हम लोग। दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि हमारा जो ब्लिस का एग्ज़ाम होगा उसमें असाइनमेंट से तो फिर 99% क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों। ठीक है, चूँकि असाइनमेंट जो हमारा ब्लिस कोर्स का है उसमें 2-4 क्वेश्चन वैसे भी पूछा जा तो रहा नहीं, इसमें लगभग आपसे 10-10 क्वेश्चन का आंसर मांगा जा रहा है। तो यदि आप इसे अच्छे से कर लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपके एग्ज़ाम्स में 80% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि हम असाइनमेंट नहीं लिखेंगे तो वैसे भी चल जाएगा। तो अगर नहीं तो फिर एग्ज़ाम में आप पे काफ़ी असर आपके मार्क्स पे हो सकते हैं। तो इसे लिखने से आपका जो है प्रिपरेशन भी अच्छी तरीके से हो सकते हैं, क्योंकि इससे एग्ज़ाम्स में आने ही आने हैं। 110% इसमें से आएगा ही इस क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं फिर। एंड लास्ट पेज होगा हमारा, ये हमारा लास्ट पेज है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या है दोस्तों, हमने तो इसे लास्ट कर लिया है। ठीक है, ये हमारा लास्ट पेज है, लास्ट था, हमने लास्ट भी कर लिया है। अब हम लोग चलते हैं एक क्वेश्चन की ओर। सबसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा आप सभी के लिए। ये क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए थोड़े बहुत छोटे मोटे क्वेश्चन हैं, शायद मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी जानते होंगे। चलिए क्वेश्चन मैं लेता हूँ, वो भी मैथ्स का है। देखिए जैसे कि ये 2 क्रमागत विषम संख्या है दोस्तों, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योग हमारे पास 21 है। सपोज दैट मान लिया कि 2 क्रमागत है, विषम संख्याओं का योग 21 है। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगा? ये क्वेश्चन आप सभी के लिए। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्याओं का योग 21 है। दोस्तों ये एग्जाम्स किसी भी एग्जाम्स में पूछ सकता है, ऐसा नहीं है कि आप किसी का एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो फिर आप उसके गहराई से उसे अध्ययन कर रहे हो। तो ये कोई जरूरी नहीं कि आपके गहराई से पढ़े हुए क्वेश्चंस को ही आपसे एग्जाम्स में पूछा जाएगा।
हर एग्जाम्स में हर एक थॉट पे क्वेश्चन होता है एंड वो आपसे एकदम ईजिली क्वेश्चन पूछ लेता है। तो वो क्या करता है ना, माइंड उसे ऐसे मतलब उसे काफ़ी उसे एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप ज़्यादा हार्ड पढ़ रहे हो, डीपली पढ़ रहे हो। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनका ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में छूट जाता है, इतना हल्का एग्जाम में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए है। दो विषम संख्या है दोस्तों, ठीक है, दो ओड नंबर है, 2 ओड नंबर है। टू ओड नंबर है जिसका योग क्या है, जिसका सम ऑफ 2 ओड नंबर, दोनों ओड नंबर का योग कितना है, 21 है। ठीक है, तो वो संख्या क्या होगा, वो दोनों। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 3 कर देते हैं, सॉरी 3 क्रमागत कर रहे हैं मैं। ठीक है, यहाँ पे मैं 3 कर देता हूँ, चलिए 3 कर देते हैं। 3 क्रमागत, यानी कि यहाँ पे 2 नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे 3 कर देते हैं। चलिए 3 ओड नंबर है हमारे पास, यानी कि 3 विषम संख्या है। 3 विषम संख्याओं का योग कितना है, ये 21 है। तो आप सभी ये बताइएगा बहुत जल्दी, यानी कि इसे बनाने का तरीका, इसे कैसे बनाना है, सारी कमेंट्स बॉक्स में हमें चाहिए। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। ये क्वेश्चन हम सभी के लिए था। एंड नाउ दोस्तों, इस वीडियो में हमने इतना ही देखा है कि क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, सब्जेक्ट कोड है हमारा। सब्जेक्ट कोड है हमारा क्या, तो सब्जेक्ट कोड था हमारा, सब्जेक्ट कोड है हमारा 222 का हमने किया है। इसमें आंसर को देखा है एंड क्वेश्चन नंबर हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो भी ब्लिस कोर्स का असाइनमेंट लिख रहे हैं एंड वो अभी एग्ज़ाम देने वाले हैं मार्च अप्रैल के करीब में। ठीक है, तो ये उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।